दोस्तों, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी सीरीज जेम्स गन की एक अलग ही आर्टिस्टिक अप्रोच है। जिन मूवीज में हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम के सारे कैरेक्टर्स एंड उनके इंटर गैलेक्टिक एडवेंचर में दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स एंड सीक्वेंसेस को इस तरह से दिखाया गया है जिससे हमें जेम्स गन के डायरेक्शन स्टाइल का पता चलता है, जो डायरेक्शन स्टाइल ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। यही कारण है कि मैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रिसेंटली एमसीयू की स्पेशल प्रेजेंटेशन गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को प्रीमियर कर दिया गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जो कि मैंने देख ली है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीयू के स्पेशल प्रेजेंटेशन द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के बारे में, जहां हम इस वीडियो में प्रेजेंटेशन में दिखाए गए कुछ अमेजिंग डिटेल से लेकर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी के फ्यूचर रेफरेंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की स्टोरी शुरू होती है पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर की बचपन के फ्लैशबैक के साथ, जिस सीक्वेंस को बड़े यूनिक टच के साथ 80s एंड 90s के एनिमेशन स्टाइल में दिखाया गया है। एमसीयू की ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। जिस फ्लैशबैक में योंडू जब पीटर क्विल को बचपन में किडनैप कर लेता है तो उसके बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ क्रिसमस के मौके पर क्रैगलिन एंड पीटर क्विल क्रिसमस प्लान करते हैं एंड स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर योंडू के लिए गिफ्ट भी रखता है, लेकिन योंडू को ये चीज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है एंड वो पीटर क्विल के क्रिसमस सेलिब्रेशन को खराब कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये स्टोरी क्रैगलिंग का ही कैरेक्टर ड्रैक्स एंड मैंटिस के कैरेक्टर को बता रहा होता है कि कैसे बचपन में योंडू के वजह से पीटर क्विल की क्रिसमस खराब हो गई थी। जहां हमें ये भी डिटेल मिलती है कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी फिलहाल तो नोवेयर प्लेनेट पर है, जहां के लोग कलेक्टर जैसे कैरेक्टर के डेथ के बाद खुश भी हैं, जहां हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिस सीक्वेंस में हमें स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, मैंटिस, क्रैगलिन के साथ साथ रॉकेट, ग्रूट एंड कॉस्मो द स्पेस डॉग की फीमेल वर्जन भी देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में कॉस्मो द स्पेस डॉग एग्जिस्ट करता है, जो कि नोवेयर प्लेनेट का सिक्योरिटी चीफ होता है एंड बहुत बार मार्वल कॉमिक्स में ये कैरेक्टर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ टीम अप करता हुआ दिख चुका है। ठीक उसी तरह से ये भी कॉस्मो द स्पेस डॉग की फीमेल वर्जन है, जो कि यहाँ भी नोवेयर प्लेनेट से कनेक्टेड देखने को मिलती है, जिसके पास कॉमिक्स की तरह ही पाइशोनिक एबिलिटीज है, जिसमें हाई लेवल की टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसी ऑसम सुपर पावर्स देखने को मिली है मार्वल कॉमिक्स में एंड इस प्रेजेंटेशन में भी इसके पावर्स की एक झलक हमें देखने को मिलती है, जहां इस सीन में ये अपने नेक में लगे माइक से ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकती है एंड समझ भी सकती है। इसके अलावा ग्रूट का कैरेक्टर भी यहाँ काफी डिफरेंट देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बंदे ने दिन रात वर्कआउट किया है। आपको बता दूं कि यहाँ ग्रूट के ग्रोथ के हिसाब से ही उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई होगी, लेकिन कुछ भी हो, ग्रूट का कैरेक्टर काफी ऑसम लग रहा है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ड्रैक्स एंड मैंटिस में ये डिस्कस होता है कि बचपन में योंडू ने स्टार लॉर्ड के क्रिसमस को खराब किया था एंड अभी भी क्रिसमस का टाइम है अर्थ पर, लेकिन स्टार लॉर्ड गोमोरा के एब्सेंस में थोड़ा अपसेट टाइप का देखने को मिलता है, तो इसलिए ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जहां ये लोग स्टार लॉर्ड के लिए क्रिसमस के मौके पर कोई गिफ्ट प्लान करे एंड एक तरह का क्रिसमस सेलिब्रेशन भी करे। जिसके बाद नोवेयर पर ही एक अच्छा खासा म्यूजिकल देखने को मिलता है, जहां इस सीन में आप गौर करेंगे तो यहाँ इस बोट पर आपको वही चूहे जैसा क्रिएचर की पिक्चर देखने को मिलेगी, जो कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट मूवी में एंड एवेंजर एंड गेम में जेंडर प्लेनेट पर देखने को मिले थे, जो कि एक रेफरेंस भी हो सकता है इन दोनों मूवीज की। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि एक्टर केविन बैकॉन, जो कि स्टार लॉर्ड का फेवरेट एक्टर है, तो क्यों ना इसी एक्टर को ही गिफ्ट कर दिया जाए स्टार लॉर्ड को क्रिसमस के मौके पर। आपको बता दूं कि केविन बैकन वही एक्टर है जिसने फॉक्स के यूनिवर्स में एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में म्यूटेंट सेबेस्टियन सॉ के रोल को पोर्ट्रे किया था। ऑनेस्टली बोलूं तो ये भी एक कमाल के एक्टर है। जिसके बाद तो लिटरली मैंटिस एंड ड्रैक्स स्पेसशिप से अर्थ पर चले जाते हैं केविन बैकन को लाने के लिए। फिर तो अर्थ के जितने भी शॉट देखने को मिलते हैं वो काफी ऑसम लगते हैं। जिस सीन में ये लोग अर्थ पर हॉलीवुड पहुंच जाते हैं एंड एक्टर केविन बैकॉन को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर अर्थ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जिस कारण ये लोग अर्थ के लोगों से डील करते हुए काफी फनी लग रहे हैं। जिसके बाद फिर ये लोग एक पब में जाते हैं, जहाँ ये लोग खूब दारू pीते हैं, डांस करते हैं, दूसरे के पैसों को चोरी भी करते हैं एंड ये सब करने के बाद फाइनली ये लोग एक्टर केविन बैकॉन के घर पर जाकर उसे दौड़ा कर पुलिस से फाइट करके एंड केविन बैकॉन को अपने बस में करके स्पेसशिप पर नोवेयर लेके चले जाते हैं।
जहां लिटरली ये लोग पीटर क्विल को सरप्राइज देने के लिए नोवेयर प्लेनेट पर उस जगह को पूरी तरह से सजा देते हैं। ये सब देखकर स्टार लॉर्ड काफी ज्यादा सरप्राइज होने के साथ साथ बहुत खुश भी हो जाता है। जिसके बाद फिर ये लोग केविन बैकॉन को एक बॉक्स में गिफ्ट करके स्टार लॉर्ड के सामने लाते हैं। लेकिन ये बात स्टार लॉर्ड को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सिर्फ उसको गिफ्ट देने के लिए ये दोनों इसे अर्थ पर जाकर किडनैप करके ले आते हैं, जो कि लिटरली एक क्राइम है। जिस कारण स्टार लॉर्ड एक्टर केविन बैकॉन को छोड़ देता है। लेकिन लेटर केविन बैकॉन को जब ये समझ में आ जाता है कि ये लोग सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए उसे पकड़ के लाए हैं, उन लोगों का कोई गलत मकसद नहीं है, जो बंदा काफी अपसेट था, जिस कारण केविन बैकॉन को इन लोगों की बात समझ में आती है। एंड एक्टर केविन बैकॉन भी इन लोगों के साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद फिर से हमें एक म्यूजिकल सुनने को मिलता है केविन बैकॉन के वॉइस में। जिस सीन की खास बात यह है कि इस सीन में सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए दिखते हैं, जो कि स्क्रीन पर देखने में काफी सेटिस्फाइंग एंड ऑसम लग रहा था। जिसमें से एक गिफ्ट को मैं मेंशन करना चाहूंगा, जहां नेबुला ने बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर के वाइब्रेनियम मेटल के हाथ को गिफ्ट कर दिया था रॉकेट रैकून के कैरेक्टर को, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई इसके पास ये हाथ कहां से आया, जिसे मैं तो किसी न किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, जो कि हो सकता है कि डायरेक्ट रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर का, जहां रॉकेट रैकून का कैरेक्टर बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर से उसका हाथ मांगता है। फिर पीटर क्वेल को मैंटिस बताती है कि कैसे बचपन में योंडू के वजह से उसका पूरा क्रिसमस बर्बाद हो गया था, इसलिए आज उन लोगों ने ये सब स्टार लॉर्ड के लिए किया है। लेकिन यहाँ स्टार लॉर्ड ये बात रिवील करता है कि योंडू एक्चुअल में इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था शुरू से, जहाँ फिर से हमें उसी 80s एंड 90s के एनिमेशन स्टाइल में फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि योंडू का कैरेक्टर बाद में जाकर पीटर के गिफ्ट को लेता है एंड बहुत खुश भी होता है। जिसके बाद योंडू स्टार लॉर्ड को भी एक रिटर्न गिफ्ट देता है, जो कि आगे चलकर स्टार लॉर्ड का एक फेमस वेपन उसका स्पेस गन होता है, जिस वेपन को आज तक स्टार लॉर्ड फाइट में यूज करता है। जिससे ये पता चलता है कि योंडू एंड स्टार लॉर्ड के फादर सन की रिलेशनशिप तो उसी टाइम से शुरू हो गई थी। जिसके बाद मैंटिस की कैरेक्टर ये भी रिवील करती है कि वो उसकी बहन है। जी हाँ, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखाए गए स्टार लॉर्ड के रियल फादर ईगो ही मैंटिस के भी फादर है, एंड इस लॉजिक से मैंटिस एक्चुअल में स्टार लॉर्ड की बहन हो जाती है, जो डिटेल एक स्पेशल प्रेजेंटेशन के हिसाब से एक बड़ी चीज है एमसीयू के फैंस के लिए। एंड जब स्टार लॉर्ड को पता चलता है कि मैंटिस के कैरेक्टर उसकी बहन है, तो स्टार लॉर्ड को और भी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि गमोरा को जाने के बाद ये काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा था, लेकिन अब तो इसके पास इसकी अपनी बहन है। एंड एट लास्ट एक इमोशनल टोन पर ये प्रेजेंटेशन एंड होती है। जिसके बाद यहाँ एक एंड क्रेडिट सीन भी रखा गया है, जहाँ रॉकेट एंड कॉस्मो द स्पेस डॉग मिलकर ग्रूट को एक क्रिसमस ट्री की तरह सजाते हैं, लेकिन ग्रूट से ये चीज नहीं हो पाता है। लेकिन एंड में रॉकेट का कैरेक्टर ये बोल देता है कि अब वो लोग कुछ अलग ही स्पेशल करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट हिंट हो सकता है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी का, जिसका रिलीज डेट 5 मई 2023 का रखा गया है, जो मूवी एमसीयू के फेज 5 में देखने को मिलेगी। एमसीयू का ये स्पेशल प्रेजेंटेशन काफी इंटरटेनिंग था, क्योंकि ये एमसीयू का पहला ऐसा 40 मिनट का प्रेजेंटेशन है जिसमें थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा एक्शन, थोड़ा इमोशन एंड अच्छे खासे कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को फीचर किया गया है, जो कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के टाइम में फील भी हो जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ हमें एंट मैन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से जैक स्पैरो एंड कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर से रिलेटेड ईस्टर एग्स भी देखने को मिलते हैं, जो सारे डिटेल 40 मिनट के एक एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन इस शो को देखने के बाद हमें ये फील हो जाता है कि यहाँ जेम्स गन ने हर चीजों को काफी बैलेंस करके रखा है। पूरे प्रेजेंटेशन को क्रिसमस एंड म्यूजिकल के थीम में डाला गया है, जो कि इस स्पेशल प्रेजेंटेशन को हम एमसीयू फैंस के लिए और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। यहाँ हमें केविन बैकॉन जैसे एक्टर का कैमियो भी देखने को मिलता है, जो कि सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शो में इन लोगों ने ड्रैक्स एंड मैंटिस के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन नेबुला, ग्रूट, रॉकेट जैसे कैरेक्टर पर कम फोकस किया गया है। स्पेशली मुझे ऐसा लगा है कि ये लोग ग्रूट के कैरेक्टर को जानबूझकर हमसे छुपा रहे थे, जो कि हो सकता है कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है हम फैंस के लिए। ओवरऑल आई लाइक दिस प्रेजेंटेशन एंड अब मैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए फुल्ली एक्साइटेड हो गया हूँ। अगर आप लोगों ने दी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को देख लिया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपको बता दूं कि अब तक एमसीयू के दोनों स्पेशल प्रेजेंटेशन वेयरवुल्फ बाय नाइट एंड द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ओकेजनली इसी तरह के और भी स्पेशल प्रेजेंटेशन हमें एमसीयू की तरफ से देखने को मिल जाए, जो कि हम फैंस के लिए अच्छा ही है। वैसे मैंने एंटमैन क्वांटमेनियम
नार्निया मूवी से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी को डिस्कस किया है अपने इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।